हेलो गाइस, आप कैसे हो? शायद आप बड़े मज़े में होंगे। आपका दोस्त हेमंत कुमार झा अपने चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको आने वाले नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपको मेरा वीडियो भाए ना तो लाइक अवश्य करना और अपने दोस्तों में खूब शेयर करना, क्योंकि दोस्त ये इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और मैं आपको इंग्लिश ग्रामर पर ऐसी पकड़ बनाऊंगा कि आप अंग्रेजी के लिए हमेशा से निश्चिंत हो जाओगे। तो देखो, मेरा आज का टॉपिक लेटर है। हम आज का टॉपिक लेटर से शुरू करते हैं। लेटर, जिसको हम लोग वर्ण बोलते हैं गाइस, हम लोग लेटर को वर्ण बोलते हैं। और ये वर्ण क्या होता है? जिसको हम खंड नहीं कर सकते हैं, यानी जिसे खंड करना संभव नहीं हो, अर्थात जिसको हम टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। तो लेटर का हम डिफिनेशन ऐसे देते हैं कि जिसका खंड करना संभव नहीं हो, जिसका खंड करना संभव नहीं हो, जिसका खंड करना संभव नहीं हो, जिसका खंड करना संभव नहीं हो। जैसे आप ए बी सी डी ये सबको क्या टुकड़ा तो नहीं करोगे। तो लेटर क्या हो गया? वर्ण क्या हो गया? जिसका खंड करना संभव नहीं हो। अब हम लेटर के बाद अल्फाबेट पर आते हैं। देखो, ये सब बेसिक है और जब तक आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं होगा फिर आप ग्रामर पर पकड़ नहीं बना पाओगे। आओ हम अल्फाबेट समझते हैं। अल्फाबेट और अल्फाबेट को हम लोग बोलते हैं वर्णमाला। ये देखो, नाम से पता चल रहा है वर्णमाला। जैसे फूलों की माला, फूल को जोड़कर हमने फूल का माला बनाया। अब देखो, अल्फाबेट वर्णमाला है, यानी वर्णों का समूह, वर्णों का समुदाय वर्णमाला कहलाता है। यानी वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहेंगे। द ग्रुप ऑफ लेटर, वर्णों के समूह को हम लोग वर्णमाला कहेंगे। मेरे दोस्त, लिखावट की दृष्टि से लेटर्स दो प्रकार के होते हैं। पहला कैपिटल लेटर्स, जैसे ए है, ये बी है, ये कैपिटल है। और दूसरा होता है स्मॉल लेटर्स, जैसे ये ए है, बी है, जेड तक। तो माय फ्रेंड्स, लेटर वर्ण जिसका खंड करना संभव नहीं हो, यानी जिसको हम खंड नहीं कर सकते हैं। अब देखो, अल्फाबेट वर्णमाला, वर्णों के समूह को, द ग्रुप ऑफ लेटर कॉल्ड अल्फाबेट। और अकॉर्डिंग टू राइटिंग देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर, कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स। अब देखो, मैं थोड़ा सा बोर्ड को साफ कर देता हूं। अब देखो, हम उच्चारण के दृष्टिकोण से ये कह सकते हैं, उच्चारण के अनुसार लेटर तीन प्रकार के होते हैं। According to sound, there are three types of letter. पहला देखो,
भावेल है, इसको हम लोग स्वर वर्ण बोलते हैं। दूसरा हम लोग शेमी भावेल, शेमी भावेल, अर्ध स्वर वर्ण, अर्ध स्वर वर्ण। और तीसरा कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन वर्ण। तो उच्चारण के अनुसार, साउंड के अनुसार लेटर 3 प्रकार का होता है, भावेल, स्वर वर्ण, सेमी भावेल, अर्ध स्वर वर्ण और कॉन्सोनेंट हमारा व्यंजन वर्ण हो गया। अब देखो हम लोग भावेल पर चर्चा करते हैं। ये भावेल क्या है, ये स्वर वर्ण क्या है? जिसका उच्चारण स्वतंत्र हो, जिसका उच्चारण स्वतंत्र हो, जिसका उच्चारण स्वतंत्र हो, स्वतंत्र हो। यूं कहो जिसके उच्चारण में दूसरे वर्ण की जरूरत नहीं हो, यानी जो फ्री हो, जो स्वतंत्र हो, जिसका उच्चारण बिल्कुल स्वतंत्र हो, वही भावेल है। और इंग्लिश में भावेल 5 प्रकार के हैं। कौन कौन? ए, ई, आई, ओ और यू। और हिंदी में स्वर वर्ण है अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, ए, ऐ, ओ, औ। तो भावेल क्या है? जिसका उच्चारण स्वतंत्र हो। और ये भावेल, 1 मिनट भैया, भावेल VOWE है भावेल। ये भावेल 5 तरह का हो गया, ए, ई, आई, ओ, यू। और हिंदी में अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, ए, ऐ, ओ और औ। अब देखो हम थोड़ा सा किस पर चर्चा करते हैं? सेमी भावेल पर। देखो शेमी भावेल, शेमी भावेल पर अगर, और ये डब्लू और वाई जो है ना, ये सेमी भावेल है। ये डब्लू वाई शेमी भावेल है। ये डब्लू और वाई सेमी भावेल यानी अर्ध स्वर वर्ण है। अगर शब्द के शुरू में, शब्द के शुरू में डब्लू वाई आए तो यह कॉन्सोनेंट हो जाता है, तो यह कॉन्सोनेंट हो जाता है। ध्यान से देखना, अगर शब्द के शुरू में डब्लू आए तो ये कॉन्सोनेंट हो जाता है। अगर डब्लू वाई शब्द के बीच या अंत में आए तो भावेल हो जाता है, तो भावेल हो जाता है। जरा सा ध्यान देना कि भावेल क्या है? जिसका उच्चारण स्वतंत्र हो, यानी इसके उच्चारण में किसी की मदद की जरूरत ना हो, यानी हमें किसी और वर्ण का तेल नहीं लगाना पड़े, यानी भावेल जिसका उच्चारण स्वतंत्र हो। और भावेल अंग्रेजी में 5 है, ए, ई, आई, ओ, यू। और हिंदी में स्वर वर्ण अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, ए, ऐ, ओ और औ है। और शेमी भावेल जो अर्ध स्वर वर्ण है, अगर शब्द के शुरू में डब्लू वाई आए तो यह कॉन्सोनेंट बन जाता है। और अगर डब्लू वाई शब्द के बीच या अंत में आए तो यह भावेल हो जाता है। अब हम कॉन्सोनेंट पर चर्चा करते हैं, इसको हम साफ कर देते हैं। अब देखो हम कॉन्सोनेंट पर आते हैं। कॉन्सोनेंट पर, व्यंजन पर, व्यंजन पर। और इसका डिफिनेशन होता है जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से हो, जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से हो, जिसका उच्चारण
स्वर वर्ण की सहायता से हो। जैसे देखो बी, अब देखो बी बिना ई का होगा, बिना भावेल का होगा नहीं। सी बिना भावेल का होगा। डी बिना ई का होगा नहीं। तो जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से हो, अर्थात जिसका उच्चारण भावेल की मदद से हो, अर्थात व्यंजन वर्ण कॉन्सोनेंट भावेल की गुलामी में रहे, अर्थात जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से हो, उसको हम लोग कॉन्सोनेंट कहेंगे, उसको हम लोग व्यंजन वर्ण कहेंगे। तो देखो गाइस, इंग्लिश में अल्फाबेट 26 है, याद रखना। भावेल हमारा 5 है, ए ई आई ओ और यू। सेमी भावेल हमारा 2 है, सेमी भावेल 2 है, डब्लू और वाई। और रेस्ट जो है, बाकी जो है, देखो 5 और 2 7, 26 में 7 घटाओगे, 16 में 7 गया तो 19 2 19 हो गया। बाकी 19 क्या है हमारा कॉन्सोनेंट्स है, व्यंजन वर्ण है। तो अल्फाबेट 26 है, भावेल 5 है, ए ई आई ओ यू, से भावेल 2 डब्ल्यू आई, और बाकी जो इतना जो है ये ए ई आई ओ यू और डब्ल्यू आई को छोड़कर ये सब क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो देखो एक बार हम और बताते हैं कि कॉन्सोनेंट और भावेल को आप कैसे पहचानोगे। तो देखो हम यहाँ 2 लेटर लिख रहे हैं, जैसे देखो ए और बी, ध्यान से देखो, ए भावेल है, ए हमारा भावेल है और बी हमारा कॉन्सोनेंट है, ध्यान से देखो। अब हम कैसे पकड़ेंगे इसको, तो देखो ए किसी का हेल्प नहीं, ये स्वतंत्र है। भावेल का उच्चारण, भावेल का प्रोनाउंस बिल्कुल स्वतंत्र है, जबकि कॉन्सोनेंट देखो बी ई, बिना ई का हुआ नहीं। जैसे एग्जांपल हम और लेते हैं, जैसे देखो ई हमारा भावेल है, और देखो जी हमारा कॉन्सोनेंट है। तो देखो ई स्वतंत्र और जी भावेल का पता। अब जैसे एक और देखो भैया, जैसे आई हमारा भावेल है, स्वतंत्र, किसी का मदद नहीं। लेकिन अब देखो एच ए और ए का होता है एच का। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जो भावेल है वो स्वतंत्र है, उसका उच्चारण, और कॉन्सोनेंट का उच्चारण स्वतंत्र नहीं है, ये भावेल के अधीन है। आई होप आप इस वीडियो को बड़े मजे से समझे होंगे। मैं अगले वीडियो फिर डालूंगा, आप वेट करना। आपको वीडियो वॉचिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।